नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एकत्रित हुए हैं। यहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो और डीडी न्यूज़ के टेक्निकल जो एम्प्लॉयज एसोसिएशन है, तो उसका नेशनल कन्वेंशन हो रहा था। तो हमारे साथ अनिल गुप्ता जी हैं, श्याम जी हैं। तो आप अनिल जी बताएंगे ये संस्था जो बनी है इसका क्या उद्देश्य है? आकाशवाणी दूरदर्शन जो है राष्ट्रीय प्रसारक की भूमिका में है और देश की संस्कृति, सभ्यता, सनातन धर्म की शिक्षाएं, इन सब पे हम लोग कार्यक्रम बनाते हैं, न्यूज़ बनाते हैं। और न्यूज़ की निष्पक्षता जैसा कि प्रिंट मीडिया की होती है, हमारी उतनी ही निष्पक्षता होती है। हम घटा के बढ़ा के नहीं बताते, न्यूज़ को हम न्यूज़ की तरह से दिखाते हैं। इस संस्था जो आकाशवाणी और दूरदर्शन है, इसके का जो कि इलेक्ट्रॉनिक संस्था है, उसको चलाने के लिए जो पर्दे के पीछे की फोर्स होती है, वो टेक्निकल विंग में ज़्यादा लोग होते हैं। कई बार ये प्रश्न होता है कि भाई प्रोग्राम में कम है, यहाँ ज़्यादा है। तो प्रोग्राम में क्या होता है कि भाई अगर एक कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रही है किसी मिनिस्टर की, तो एक एंकर हो गया जो इंटरव्यू कर रहा है, एक ओएनसी हो गया जो सिर्फ कमांड दे रहा है। रेस्ट 20 लोग वो होते हैं जो कुछ लोग कैमरा पे खड़े होते हैं, कुछ लोग बीएम पे होते हैं, कुछ लोग ऑडियो पे होते हैं, कुछ लोग अन्य और यंत्रों पे होते हैं, सर्वर पे होते हैं। तब जाकर के आपका एक जो प्रोग्राम बनता है, फिर अर्थ स्टेशन पहुंचता है, अर्थ स्टेशन से फिर आपका ऊपर ट्रांसमिट होता है। तो वो वर्कफोर्स जो होती है वो बड़ी होती है। हम लोग 1963 से संस्था लेके आए थे एम्प्लॉइज वेलफेयर के लिए कि मैनेजमेंट के साथ हमारा एक कोऑर्डिनेशन रहे और एम्प्लॉइज की ग्रीवेंस हमारी सॉल्व होती रहे। राइट। तो इसलिए हम बीच बीच में राष्ट्रीय अधिवेशन रखते हैं और राष्ट्रीय अधिवेशन में देश भर के हमारे प्रतिनिधि आते हैं। जैसे इसमें भी यही हुआ है इस राष्ट्रीय अधिवेशन। इसमें सब कितने स्टेट्स है? 28 अपने सब टोटल यूनियन टेरिटरीज। कितने मेंबर्स रहे अभी आपके इस कन्वेंशन में? हम अभी तो यहाँ जो प्रेजेंट हुए थे वो इस हॉल में 225 लोग थे इनॉग्रेशन के समय पे। राइट। और आपने सबने देखे उस समय भी काफी थे। तो ये हम लोग बीच बीच में करते हैं। और इस बार भी हमारा जो मेन मुद्दा था वो मुद्दा ये था कि जो स्केल हमें सुप्रीम कोर्ट से मिले, उन स्केल को चंद अधिकारियों ने कुछ पंक्तियों में हेर फेर करके और उसको डाउनग्रेड करने का काम किया। तो ऑनरेबल मिनिस्टर अनुराग ठाकुर साहब से मेरा निवेदन होगा कि वो इन एम्प्लॉइज की समस्याओं को, ग्रीवेंस को एक बार कम से कम सुने तो सही कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस का या कैबिनेट के डिसीजंस का कोई अधिकारी अगर वो हेर फेर करके और उसके आपके एम्प्लॉइज को परेशान करे, तो भारत सरकार जो है मॉडल एम्प्लॉयर और मॉडल एम्प्लॉयर है, तो मॉडल एम्प्लॉयर को मॉडल एम्प्लॉयर की तरह से बिहेव करना चाहिए। और ऑनरेबल मिनिस्टर साहब हमारे तो यंग है, एनर्जेटिक है, और उनको मैं निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि काइंडली प्लीज इसे कंसिडर करिए। ये एक तरह से जो मैनिपुलेशंस है, ये मैनिपुलेशंस एक तरह से करप्शन ही है कि अगर आप तथ्यों को छिपा लेते हैं और छिपाने के कारण अगर आपके 100 नंबर ऑफ केसेस चलने लगते हैं और भारत सरकार को उन 100 केसेस को लड़ने के लिए अपनी पैसा खर्च करना पड़ता है, अपना समय खर्च करना पड़ता है, और साथ में जो इंजीनियरिंग एसोसिएशन है उनको अपने एम्प्लॉय से पैसा लेना पड़ता है। तो हमको वो जो समस्याएं हैं उनको लेकर के मेरा माननीय मंत्री जी से यही निवेदन है कि प्लीज इसे कंसिडर करें। उन अधिकारियों ने जिन्हें इन तथ्यों को छिपाया है उनके ऊपर कार्रवाई करें और एक न्याय मिलना चाहिए, नैसर्गिक न्याय। हम कोई वैसी मांग नहीं कर रहे कि जो हमें मिला था उसको आपने हमसे छुड़ाने का। इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए उसका। हमारे साथ सिंह साहब हैं जो कि इसके नेशनल सेक्रेटरी हैं। तो सिंह साहब, जो अभी आप लोग का ये अधिवेशन हो रहा, इसका क्या आखिरी में अभी आप लोग सब लोग जा रहे हैं अपने अपने घर, तो इसका क्या टेक अवे जो टोटल रहा डिस्कशंस का? हमारा जो संस्था बनी 1963 में बनी। हाँ जी। ये हम अपना 40वां हम अपना राष्ट्रीय कन्वेंशन है, कन्वेंशन कर रहे हैं। तो ये सक्सेसफुल रहा, सब लोग आपके काफी सक्सेसफुल रहा। और हम लोग हेल्पर से लेके यही तक पे हमारा गेस्टेड फोर्स होता है। हाँ जी। उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, उनको जितने भी वेलफेयर के वर्क्स हैं हमारी एसोसिएशन करती है। और हम जो है यही बात, जो एसोसिएशन का एक माध्यम है कि जो हमारे मेंबरों को जो प्रॉब्लम्स आती हैं हम हायर अथॉरिटी को उनके प्लेटफॉर्म पे रखें। बट इस समय पता नहीं क्या ऐसी सिचुएशन होती है, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट से भी जो हम कार्य हुए, तो अब उनकी जो आदमी रिटायर हो रहा है, जैसे आदमी ने 40 साल 45 साल 50 साल सेवा करी, उसके बाद लास्ट में उसके हाथ में एक मीमो दे दिया जाता है कि तुम्हारी 12 लाख की 10 लाख की रिकवरी है, ये दैट्स नॉट गुड। इसके लिए हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय मंत्री से अनुरोध करेंगे, इस पे जरूर देखें ये किस चैनल पे या किस माध्यम से, या कोई ऑफिसर ऐसा है जो नेगेटिव अप्रोच रखता है जिसने ये सब जो है नेगेटिव जो सारा काम किया है। मैं चाहूंगा कि वो अपने जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्हीं के चुने हुए हैं अनुराग ठाकुर साहब। और सब पहले जो था कांग्रेस के राज्य में सब मिनिस्ट्रीज का वो नहीं था, एकता।
अभी जब मोदी सरकार आई है तो इन्होंने कोशिश करी है कि सब मंत्रालयों को मिला दें, जिससे कि रेड टेपिज्म जो आप लोग बोल रहे हैं, या ब्यूरोक्रेसी, बिल्कुल, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में इंडिया प्रोग्रेस नहीं कर रहा है। हमें ऐसा लगता है कि इस गवर्नमेंट में ब्यूरोक्रेसी ज्यादा हावी है। ब्यूरोक्रेसी इसलिए हावी है कि हमारी जो बात है वो माननीय मंत्री जी के पास नहीं पहुंचने देती, माननीय सांसद के पास नहीं पहुंचने देती। इसलिए आज हमने यहाँ पर कई अपने 3-4 सांसदों को बुलाया, राज्यसभा सांसद को बुलाया, लोकसभा सांसद को बुलाया, कि मतलब इस समय जो ब्यूरोक्रेसी ज्यादा गड़बड़ कर रही है, और वो जो सुप्रीम कोर्ट का, और इसी का नतीजा ये है कि गवर्नमेंट को मतलब कोर्ट में ज्यादा पैसा दे रहा है। मुझे ऐसा जो हमको ऐसा लगता है, हमारी एसएम को ऐसा लगता है कि कोई लॉबी ऐसी है कि मतलब जो कोर्ट को ज्यादा पैसा दे रही है, या कोर्ट मतलब जो लॉबी है, कोई लॉबी कुछ गड़बड़ कर रही है। इसलिए कि अगर एम्प्लॉय को कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं है, हाँ जी, बट लॉयर्स को बेनिफिट हो रहा है। तो इस पे अगर माननीय हमारे मंत्री जी या माननीय मोदी जी वो अगर इस पर जरा सा भी गौर करें कि इतने केस क्यों हो रहे हैं। नहीं, अभी जो लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू जी, वो भी काफी अच्छा मतलब काम कर रहे हैं। अगर एक बार अगर इस नजर पर रखते हैं कि इतने कोर्ट केस क्यों हो रहे हैं एम्प्लॉयों के अगेंस्ट, एक बार अगर एम्प्लॉयों की जितनी भी वेलफेयर एसोसिएशन है, एक बार उनसे बात कर लें तो ये शायद है कि ये बहुत बड़ा पैसा बचेगा, और एम्प्लॉय को जितना पैसा नहीं देना पड़ेगा जितना वकीलों को दे रहे हैं। इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि शायद है कोई एक लॉबी है कि जो वकीलों को पैसा ज्यादा देना चाहती है। नहीं, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मंत्रालय के कुछ अधिकारियों ने डिपार्टमेंट ऑफ लॉ की जो एडवाइस थी इस पे स्केल को लेकर के उसको स्वीकार नहीं किया, और एक इंडिविजुअल लॉयर का जो कि आकाशवाणी और दूरदर्शन और मंत्रालय के पैनल में वकील है, उसकी एडवाइस को आपने प्राथमिकता दी, और उसकी एडवाइस पे आपने एक जो ऑर्डर निकाला 31 जनवरी 2018 का कि एमएससीपी इनका जो वेतनमान दिया गया था उसको अपग्रेडेड माना जाए और एक एमएससीपी में उसको एडजस्ट किया जाए। तो प्रश्न ये है मेरा माननीय मंत्री साहब से, आप यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, आपका तो अभी आपको तो देश को संचालित करना है। मैं तो चाहूंगा कि आप प्रधानमंत्री भी बने माननीय हमारे अनुराग ठाकुर साहब। इस बात को उनको देखना होगा कि लोगों ने किस तरह से गलत कर दिया और कंसील करके फैक्ट्स को। मेरे ख्याल से भी जो स्पोर्ट्स में मेडल मिलेंगे उसके बाद वो फ्री हो जाएगी और आप लोग की समस्या को सुनेंगे। हमें बड़ी अपेक्षाएं हैं माननीय ठाकुर साहब से कि वो सुने इस चीज को, एक बार बुलाएं। हम कुछ मांग नहीं रहे, क्योंकि कुछ अधिकारियों ने दिमाग में, कुछ अधिकारियों जो मैंने सुना है तो कुछ अधिकारियों ने कहा कि सब जो इंजीनियरिंग लाइन के लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, वो पैसा मांगने आते हैं, आप मीटिंग मत दीजिए। मतलब हमारा जो इंजीनियरिंग कैडर है तो मतलब सबसे बड़ा जो कैडर है इस मीडिया का, बट मतलब हमें कुछ नहीं चाहिए, बट जो हमें जो मिल रहा है, जो अब तक दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और मिनिस्ट्री ने दिया है, वो हमारा बरकरार है बस। मतलब हमें नेक्स्ट नहीं चाहिए, बट उसको रोकने के लिए जो अब तक मिल रहा था उसको, और हमें इज्जत से जाने और सुनो, इतना गवर्नमेंट एम्प्लॉय को नहीं फायदा होगा जितना वकीलों को फायदा रहा है। तो जो ये माननीय मंत्री से अनुरोध है, माननीय मोदी जी से अनुरोध है कि एक बात देखें कि ये जो है ये वकीलों के इतने केस क्यों हो रहे हैं। मैं समझता हूँ ये कोई लॉ में हो रही है। मैं समझता हूँ कि आप लोग की जो संस्था है बहुत बढ़िया सोच रही है, और मोदी जी की मन की बात जो ऑल इंडिया रेडियो के थ्रू ही हर संडे को ब्रॉडकास्ट होती है, और जब से मोदी जी आए, हाँ जी, जब से हमारे दिन अच्छे हो गए, इसमें नो डाउट कि हमारे ऑल इंडिया रेडियो को दूरदर्शन को पटल पे मतलब, क्योंकि सोशल मीडिया के बाद थोड़ा सा ऑल इंडिया रेडियो लोग कम सुन रहे थे, लेकिन मन की बात के बाद इतना सारा उसका प्रचार है, और जो दूरदर्शन भी हमारे अच्छे दिन आए। बट एम्प्लॉय के साथ जो हो रहा है उसके लिए कि ये कोर्ट केस इतने क्यों हो रहे हैं, बस एक बार इस पे वो ध्यान रख लें। सर, इसको हम लोग आपसे गुजारिश करेंगे कि आप लोग इसको लिखित में भी कर दीजिए जो आपने बोला। तो धन्यवाद। एक हमारे नॉर्थ ईस्ट से आए हुए हैं सर, अपने आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए सर, आपका शुभ नाम। मेरा नाम अनुकुल चंदा है। राइट सर। आई एम वेरी फॉलोअर ऑफ बीजेपी। राइट सर। सो दिस इज मैसेज गोज टू नरेंद्र मोदी साहब। I am the follower. Yes. Even then, I follow to Atal Bihari Vajpayee. Yes, sir. Okay. But whatever we are facing, yes, sir. Whatever we are facing, nobody listening us. Yes, sir. Today, yes, sir. Today, we are lost our dignity because of this
this bureaucrat, they are not recognized us. Yes. Already we are recognized, but they are not recognized us. Sir, we will put this, in paper written to the minister. It is already given our central committee. Right, sir. Already given our central committee. But even that, Right, not sir. listening. Even I am telling Yes, sir. this INB ministry. Yes, sir. They are also not listening. So they will now listen. So please join in the group photographs. Thank you, sir. Pardon? Please join in the group photograph. They're starting, Okay. sir. Okay.